अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज के पाकिस्तान की तरह इंग्लिस्तान में भी एलिज़ाबेथी दौर के बाद प्यूरिस्तानी इक़्तिदार के पगलों और कैथलिक अकीदे के जुनूनियों के दरमियान सख्त कशमकश बपा थी। तब शेक्सपियर ने कहा था, दुश्मन के लिए अपनी भट्टी को इतना गर्म न करो कि वो तुम्हें ही भून डाले। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग यही पस मंज़र, पेश मंज़र और तही मंज़र पेश कर रही है। स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी SIA के दफ्तर पर 8 मार्च को होने वाले हमले के बाद लाहौर में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया है। सिर्फ 4 रोज़ बाद 12 मार्च को छावनी के इलाके में एक फ़ौजी काफ़िले पर यके बाद दीगरे 2 हमले हुए, जिनमें फ़ौजियों समेत 54 हलाक और 95 अफराद ज़ख्मी हुए। ठीक उसी रोज़ चंद घंटों बाद 2 मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में कम शिद्दत के 6 धमाके वक्फे से होते रहे। इब्तिदाई 4 धमाके इकबाल टाउन में 15 मिनटों के वक्फे से तकरीबन 1 घंटे के अंदर हुए। पुलिस ने इलाके को महफूज करार दिया तो पुलिस के उस दावे का मजाक 5वें धमाके ने फौरन ही उड़ाया। फिर 1 घंटे बाद समनाबाद के इलाके में 6ठा धमाका हो गया। इन धमाकों का मकसद बज़ाहिर नुकसान पहुंचाना नहीं लगता। धमाकों की शिद्दत और नौयत से अंदाज़ा होता है कि इसके ज़रिए खौफ पैदा करके हुक्काम को कोई पैगाम पहुंचाना मकसूद था। वाक़यात का ये पूरा जंजीरी सिलसिला दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की नई जहतों को आश्कार करता है। कम लोग वाकिफ़ है कि स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी SIA के अहम तरीन अफराद को अमरीका ने तरबियत फराहम की थी। अक्सर मुल्ज़िमान जो अमरीका के हवाले किए गए वो दरअसल इसी इदारे ने गिरफ़्तार किए थे। तालिबान और अलकायदा के अहम रहनुमा यहाँ ज़ेर तफ्तीश रहे। लश्कर जंगवी के कारी ज़फ़र की इसी इदारे ने अक्टूबर 2007 में तफ्तीश की थी, जब उसका नाम SIA नहीं बल्कि SIU था। अक्टूबर 2007 में कारी ज़फ़र यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया था, जिसकी फ़र्द अमल में कराची में कायम अमरीकी कौंसल खाने पर हमला भी शामिल था, जिसमें एक अमरीकी सिफारतकार डेविड फॉय हलाक हुआ था। अमरीकियों ने उसके सर की कीमत $50 लाख रखी थी। यही कारी ज़फ़र SIU के हाथों गिरफ्तार होकर फरार होने में कामयाब हो गया था। कुछ अरसे बाद जब उसके कुछ साथी हिरासत में लिए गए तो उन्होंने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया था कि कारी ज़फ़र SIA के दफ्तर को उड़ाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। इस इंकशाफ के बाद उस दफ्तर को 34E में मुंतकिल किया गया था। उस इदारे का एक दफ्तर ब्लॉक K में वाक़ था, जिसे 8 मार्च को निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों में मौजूद ये इदारा अस्करियत पसंदों की निगाह में पहले ही था, मगर इंसानी आबादियों के दरमियान इंसानी जानों का ख़तरा मोल लेकर ये दफातर खामोशी से कायम रखे गए। इस दौरान 24 फरवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दरगाह मंडी में एक ड्रोन हमले में कारी ज़फ़र की हलाकत की इत्तला आई। उसके साथ ही ये खबर भी कि लश्कर जंगवी के कारी ज़फ़र ग्रुप की सरबराही मुफ्ती अबूज़र खंजरी के सुपुर्द कर दी गई है। ड्रोन हमले के ठीक 13 रोज़ बाद SIA एक खुदकुश हमले का हदफ बना और SIA पर हमले के ठीक 4 रोज़ बाद एक फ़ौजी काफ़िले को लाहौर में ही निशाना बनाया गया। इस दौरान कराची में फ़िरकावाराना फसादात को तहरीक देने की मसनूई कोशिशें की जाती रहीं, जहाँ पर मौलाना अब्दुल गफूर नदीम पर कातलाना हमले में नाकामी के बाद तहरीक ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा मुफ्ती सईद जलालपुरी को हदफ बनाया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन पर इसरार, जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की कामयाबी पर तकरार और इस दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात के इस अंबार में आने वाले दिनों का क्या मंजरनामा बनता है, ये समझने की कोशिश करते हैं एक वक्फे के बाद।